बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? कितना गोश्त खाया है ना, हर दिन गोश्त होता है। तो आज आपके लिए बिल्कुल सिंपल से खाने हैं, घरेलू से खाने हैं, जो कि रोज़ाना बनाने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाली बघार वाली काली मसूर की दाल, ये मैंने पहले भी सिखाई है, बहुत ही हिट रेसिपी है ये। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं शोरबे वाली लौकी। बहुत ही अच्छे खाने हैं, सेहत बख्श खाने हैं और पकाने में बेहद आसान है, जो कभी भी आपको बोर नहीं करते हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपके माइंड में है, फूड से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, या वैसे ही कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या, ये जो काली मसूर की दाल, ये साबुत मसूर की दाल जो होती है वो ले लिया। अच्छा, बाज़ दालें ऐसी होती हैं कि जो बहुत डार्क होती हैं, बहुत सारी दालें ऐसी हैं जो कि हल्के रंग में होती हैं लेकिन साबुत होती हैं। अच्छा, बात ऐसी हैं, ये वाली जिसको हम काली मसूर की दाल कहते हैं, ये हरे रंग में भी होती है और इसका छिलका ऊपर से हरा होता है और अंदर से, लेकिन ये जो भी दाल है ये लाल रंग की होती है, यानी इसका छिलका अगर हटा दें तो ये हमारी लाल वाली दाल यानी मसूर की दाल मसूर की दाल कहलाती है ये। ठीक है, लेकिन छिलका इसके ऊपर होता है, डार्क कलर का होता है, तो इसलिए काली मसूर की दाल कहलाती है। वैसे खड़े मसूर की दाल भी इसको कहा जाता है। तो ये साबुत दाल होती है, छिलके के साथ होती है, तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जितनी भी दालें छिलकों के साथ होंगी वो सब ही सेहत के लिए बेहतरीन होंगी। तो जैसे दाल में माश की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, तो ये साबुत होती हैं, पहले इनके ऊपर छिलका होता है और बाद में इनको स्प्लिट कर दिया जाता है, ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है, तो ये धुली हुई दालें कहलाती हैं, धोई हुई दालें कहलाती हैं। तो छिलका उतर गया तो इसका फ़ायदा आधा रह गया। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें साबुत दालें जो होती हैं उनका इस्तेमाल करें, या स्प्लिटेड भी होती हैं लेकिन छिलके के साथ होती हैं, तो उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो सेहत के लिए अच्छी हैं और हर लिहाज से बेहतरीन है। इसको मैंने क्या किया, साबुत मसूर की दाल को, ये उबली हुई है, इसको हमने साफ़ किया, यानी कंकर वगैरह होते हैं उसको निकाल दीजिए और फिर इसको धो लीजिए, धो के भिगो दीजिए। काफ़ी देर भिगोना चाहिए। जो ख़ास तौर से साबुत दालें होती हैं उनको 2-3 घंटे, तो 2-3 घंटे 4 घंटे बाद दफ़ा, डिपेंड कि दाल की क्वालिटी कैसी है। तो उसको भिगो दिया, भिगोने के बाद उसको उबालने के लिए रख दिया। अच्छा, दालें जो हम भिगोते हैं, अगर बहुत देर उनको भिगोया जाए तो उसके पानी को फेंक देना चाहिए, नए सिरे से उसको वॉश करना चाहिए और फिर नया पानी उसके अंदर डालें और उसको उबालने के लिए रख दें। और उबालने के दौरान में आप देखेंगे कि बहुत सारे झाग उसके ऊपर आ जाते हैं। कोई मसाला नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ दाल है और पानी है। पानी अच्छा खासा डाला जाता है कि जब दाल उबलेगी तो इसमें झाग बनेगा और झाग का हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, तो उसको हटा दीजिए। तो उससे ये होता है, अगर आप नहीं हटाते तो डिश की क्वालिटी पर असर पड़ता है और उसका जो फिनिशिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होती जैसे कि उसको होना चाहिए, और इम्प्योरिटीज़ खाने में शामिल हो जाती हैं, तो इसलिए उसका हटाना ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इस दाल को उबाल लिया गया है और इसको गला लिया है। ठीक है, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की गई है, सिर्फ पानी में इसको पकाया गया है। अब जो काम होगा तो इसको मैं पकाने के लिए रखती हूँ। 250 ग्राम दाल है, इसमें अब मैं मसाले शामिल करूँगी। पिसा हुआ अदरक और लहसुन मेरे पास ज़रा मोटा है तो ये शामिल करेंगे इसके अंदर। 3-4 जवे लहसुन के ले लीजिए और उतनी ही अदरक ले लें। अगर इकट्ठा पिसा रखा हुआ है तो अच्छी बात है। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा हल्दी है और तकरीबन 1.5 चाय का चमचा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है। पानी के साथ इसको मैंने इन्फ्यूज़ कर दिया है और ये मसाला पानी में भिगो देने से मसाले अच्छे हो जाते हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊं, अगर आपके पास सिल है, ये पिसे हुए मसाले ही थोड़े से भिगो दें, गाढ़ा गाढ़ा भिगो, उसके बाद इसको सिल पे पीसें, यकीन जाने बेहतरीन हो जाते हैं। रेसिपी कार्ड चल रहा है आपके स्क्रीन पर है, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ये इसमें शामिल किया मैंने। नमक अभी डाल सकते हैं क्योंकि दाल उबल चुकी है, गल चुकी है यानी, तो नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। इसको कभी भी चेक किया जा सकता है और कम है तो ऐड किया जा सकता है।
अच्छा जी, अदरक लहसुन गया है, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें बारीक कटी हुई अदरक। मैंने दालें बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको पकानी सिखाई हैं, दालों के बघार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाने सिखाए हैं। तो ये दाल जो है ये भी मुख्तलिफ़ है। इसमें पानी शामिल करूँगी मैं, क्योंकि इसे अब मसालों के साथ पकना है। अगर मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करती, यानी यहीं पर इसको गलाती, तो ये दाल गल नहीं सकती थी प्रोग्राम में। अच्छा, इसको हम चावल के साथ सर्व करेंगे, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी ये जाती है उबले हुए चावलों के साथ। तो उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। पानी थोड़ा और जाएगा, क्योंकि मैं शायद इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। कोई मसाला इसमें नहीं है, बघार के लिए बस चीज़ें हैं। असल चीज़ जो है वो इसका बघार है, और बघार में जो चीज़ें जा रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। साबुत लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, लहसुन स्लाइस में कटा हुआ है, पुदीने के पत्ते हैं, और बारीक कटी हुई अदरक है। ये सारी चीज़ें, मक्खन डालेंगे, थोड़ा मक्खन है, थोड़ा तेल है, उसके साथ बघारेंगे इसको। तो इस तरह से इसका बघार तैयार होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो मैंने बघार में बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें डालकर बघार बनाना सिखाया हुआ है। तो इस दाल का भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप ये सारी चीज़ें डालेंगे तो आपको लाजवाब डिश तैयार मिलेगी। अच्छा जी, दाल यहाँ पक रही है, ऐसे तो गली हुई है, लेकिन अब ये मसालों के साथ पक रही है, तो इसे अच्छी तरह से पकना है। चलो जी, लौकी बनाएंगे अब। बड़ी ही बेहतरीन सब्ज़ी है ये, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लाजवाब है, बेहतरीन है सभी के लिए। जो सेहतमंद हैं उनके लिए, जो मरीज़ हैं उनके लिए, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब ही के लिए, चाहे कुछ भी हो, लौकी किसी भी सूरत में नुकसानदेह नहीं है। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसके बारे में मैं बहुत सारी बातें बताती रही हूँ टाइम टू टाइम। इसके अलावा मैं एक शोरबा भी सिखा चुकी हूँ, उसके बारे में आज आपको बता दूँगी। अच्छा जी, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इसको हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। बहुत कम चीज़ें हैं, लौकी है, तुरई है, मीठा कद्दू है, टिंडे हैं, ये बड़ी कम चीज़ों में पकाए जाते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लवाजमात दिए जाएं। तो और बहुत ही अच्छी पकती हैं, नेचुरल वे में पकती हैं। अच्छा, लौकी जो है उसको मैंने छील लिया और मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काटे, क्योंकि मेरे पास जो लौकी आई वो बहुत मेरी पसंदीदा नहीं थी, बहुत पतली सी थी। तो वो लौकी जो है उसको छीला तो अब उसके टुकड़े छोटे बने हैं। तो लौकी के टुकड़े छोटे, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, थोड़े से मोटे काटें। छील लिया उसको हमने, लेकिन लौकी जब आप लेंगे तो क्या करेंगे, लौकी की ख़रीदारी बताती हूँ मैं आपको, हमेशा ही बताती हूँ कि लौकी ख़रीदते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तो उसका कलर खूबसूरत होना चाहिए, जगह जगह ब्राउन धब्बे नहीं होने चाहिए, और एक बात का और ख़्याल रखेंगे कि लौकी को चेक कर लीजिएगा कि उसमें लोगों ने नाखून घुसाए होते हैं। वो लौकी कभी ना खरीदें, क्योंकि किसी दूसरे का कोई इन्फेक्शन है क्या है, तो वो आपकी सब्ज़ी को ख़राब कर चुका है। तो ऐसी लौकी कभी ना ख़रीदें। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो आपको कहीं से नहीं पता चलती हैं। अच्छा जी, लौकी सीज़न में पकाएं, सीज़न के अलावा पकाएंगे तो उसमें कड़वाहट होगी। जैसे सर्दियों में लोग लौकी का हलवा बना लेते हैं, शादियों में पक रहा होता है, उनको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, बस उन्होंने कहा कि जी लौकी का हलवा चाहिए हमें। जिनके यहाँ शादी हो रही होती है ना उन्हें पता होता है, ना केटरिंग वालों को पता होता है। अब वो सर्दी की लौकी से हलवा पकाते हैं, हलवे में कोई लज्जत नहीं होती, वो तो चीज़ें ऐसी डाल देते हैं तो लोग उसको खा लेते हैं। और अदरवाइज़ लौकी गर्मी में, इसका सीज़न शुरू हो जाता है तकरीबन मार्च के महीने से, और अभी जो सीज़न चल रहा है इस तक चलता है, और अभी थोड़ा सा सीज़न इसका बाकी है। तो सीज़न में ही पकाएं, सीज़न का फ़ायदा ज़्यादा है। सीज़न में जो चीज़ आप खाते हैं और उस मौसम की होती है तो वो ज़्यादा फ़ायदा करती है। और लौकी जो है ये फेफड़ों को मजबूत करती है। जब आपको बहुत खांसी हो रही है तो लौकी का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा सेहत में, बीमारी में, हर तरह से लौकी को आप बकरे के गोश्त में पकाएं और ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा लौकी का शोरबा जो है, अकेले लौकी का भी और बकरे के गोश्त के साथ भी लौकी का शोरबा बहुत ही फ़ायदा देता है।
ये सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें कोई गुंजाइश तो है नहीं कि बताया जाए ये खा सकता है शख्स और ये नहीं खा सकता, ये सभी खा सकते हैं। इसको आप उबाल के खा सकते हैं, इसको आप सालन बना के खा सकते हैं, भुजिया बना के खा सकते हैं, शोरबे वाला सालन बना सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं। इसके रायते बना सकते हैं, इसके अलावा हलवा बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लौकी जो है वो एज अ सब्ज़ी खाई जाती है, लेकिन बोटैनिकली लौकी फल है। जैसे टमाटर फल है तो लौकी भी बोटैनिकली फल है, मीठा कद्दू फल है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये मसाले मेरे पास, इनको मैं इन्फ्यूज़ करूँगी। हल्दी है, आधा किलो लौकी अगर आपने ली है तो तकरीबन आधा चाय का चमचा ही इसमें आप डालेंगे। हल्दी है, आधा पौना चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है और 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया है। लौकी में धनिया ज़रूर डालें, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है पिसा हुआ धनिया। मेरा प्रोग्राम फूड साइंस भी है, नॉलेज आप लोगों को बहुत नॉलेज देता है और वो बातें आपको पता चलती हैं जो आपको कहीं से नहीं पता चली होती। लौकी के बेशुमार फ़ायदे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि लौकी फेफड़ों को मजबूत करती है, तो लौकी उन मरीज़ों को जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं या जिन्हें जैसे ट्यूबरकुलोसिस या टीबी का मर्ज़ है, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बुखार के दिनों में और नज़ला हुआ है उस ज़माने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, मसाला भुन गया था तो मैंने इसमें डाल दी है लौकी। मसाले में सिर्फ हल्दी है, मिर्चें हैं, धनिया है, नमक है, नमक भी डाल दिया मैंने। और जब मसाला भुन गया तो ये लौकी मैंने डाल दी। लौकी को मैंने ज़रा सी हल्दी डाल के उबाल लिया था, आधे से ज़्यादा गली हुई, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये मैंने आपको सिखाया है, कोई सी भी सब्ज़ी है जो कि टाइम ज़्यादा लेती है तो उसको शो में मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी, तो वो तरीक़ा मैंने आपको सिखाया कि आप लौकी को उबाल कर इस्तेमाल करेंगे। आप देखते होंगे सब लोग ऐसे ही करते हैं। काम वो होता है जिसको सारे फॉलो करें। अच्छा जी, इसके अलावा लौकी की एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ, और वो क्या है, लौकी वज़न कम करने में बहुत ही लाजवाब है। लौकी के टुकड़े आप लें, मतलब छील लें, बड़े बड़े टुकड़े करें और उसको पानी में उबालने रख दें थोड़ी सी हल्दी के साथ, और बहुत ही ज़रा सा उसमें डालें सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ डालें तो अच्छी खुशबू आ जाती है। और उसके बाद आपने उसको पकाने के लिए रख दें उस वक्त तक कि लौकी गल जाए और उसमें शोरबा या सूप जो है उसका वो बाकी रह जाए, इतना कि आप उसे पी सकें। रोज़ाना दोपहर के खाने में आप ये पिएं और लौकी खाएं। गारंटीड, मैं आपको बता रही हूँ, गारंटीड आपका वज़न लाजमी कम होगा, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनका वज़न बहुत बढ़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर ये चली गई लौकी पकने के लिए। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। इसकी घुटाई करते हैं, ज़रा मशीन को मैं चेक कर लूँ पहले। भाई ये बड़ा मसला है। चलें जी, ये ऑफ़ कर रही हूँ, ऑफ़ करके ही करें। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? दाल नज़र भी है, दाल घुटी हुई भी है। घर में तो ऐसे पका पका के करें। चलो भाई, डन है। अभी फ़िलहाल साइड पे ही इसको पकाएंगे। अभी भाई पतली है, इसका मैं बघार बना रही हूँ। देखें भाई, दाल टूट भी गई है और दाल घुट भी गई है। ज़रा सा और पकाएंगे तो इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। अच्छा जी, बघार के लिए क्या क्या हमको चाहिए? इस सॉस पैन में मैं चीज़ें डालती हूँ। कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, मक्खन भी डालूँगी। अच्छा, साबुत लाल मिर्चें हैं, 3-4 साबुत लाल मिर्चें डाल दूँगी। स्लाइस में कटा हुआ लहसुन है। लहसुन को ज़रा कलर देंगे थोड़ा सा।
ये बघार बनेगा, इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, अदरक है, पुदीना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज काटी है, टमाटर है, पुदीना है, इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। ये हम दाल के साथ सर्व करेंगे। लौकी तो इटसेल्फ सब्ज़ी है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिफोर सर्विंग आप इसमें नमक को शामिल कर सकते हैं, नहीं तो नमक टेबल पर रखें और टेबल से ही आप इसमें नमक डालें। अच्छा जी, यहाँ बघार तैयार हुआ है। मैंने मक्खन इसमें डाल दिया था। लहसुन जो है वो गोल्डन कलर का हो गया है, मिर्चें भी थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं। अच्छा, हर बघार मुख्तलिफ होता है। थोड़े से पुदीने के पत्ते, बारीक कटी अदरक और ज़ीरा। कितना अलग बघार है ना। आप लोगों ने वो सिंपल से लहसुन का या प्याज का बघार दे देते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें जाती हैं ये मैंने आपको सिखाया कि आप बघार में अदरक डालें तो बहुत ही अच्छा बघार बनता है। लेकिन हर एक का नहीं, हर दाल का नहीं होगा। थोड़ा सा पुदीना ऊपर डालूंगी, ज़रा सी अदरक। बहुत लाजवाब बघार होता है ये। इसमें मक्खन डाला हुआ है मैंने। चलो भाई, डन। कुछ दाल है उसके ऊपर भी डालूंगी मैं। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन दाल यहाँ तैयार है। उबले हुए चावलों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ आते हैं लौकी की तरफ। चलो जी, इसको उतारते हैं। क्या लौकी की खुशबू आ रही है भाई। लौकी में ज़्यादा शोरबा रखना चाहे कर सकते हैं। नहायत सेहत बख्श खाना तैयार हुआ है। पुदीना और हरी मिर्चें, ये 3 अदद हरी मिर्चें, जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, आप सभी लोग जानते हैं। बस अब ये शोरबा गया दम पे, इसको निकालेंगे उबले चावलों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ। वैसे ही खाना चाहें आप तो खा सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि आपने लौकी को उबालना है, उसमें ज़ीरा डालना है, हल्दी डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है। नमक हस्बे ज़ायक़ा से कम रखिएगा तो ही वज़न कम होगा। ज़्यादा वज़न वालों के लिए फिर मसला होगा, नमक से वज़न बढ़ता है। तो ये ख्याल कीजिएगा। लगातार आप इसको मुसलसल करते हैं, 1.5-2 महीने करके देखें आप, डेफिनेटली आपके वज़न में कमी होगी। पक्का बता रही हूँ मैं, पक्का बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ दाल तैयार है। इसको मैंने सर्व किया है उबले चावलों के साथ। आप पराठे, रोटी, घर की जो चपाती होती है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे भाई वही बात है, सारी चीज़ें जो चीज़ जिसके साथ जाती है वो उसके साथ ही जाती है। राइस के साथ बॉइल्ड राइस, लोग आमतौर पे कहते हैं वाइट राइस। राइस तो होते ही वाइट है ना। बॉइल्ड राइस, उसमें मेथड क्या अडॉप्ट किया है आपने, आप वो बोलेंगे। अच्छा, ये राइस है, ये दाल है, ये हमारा दाल के साथ का सलाद बनाया है हमने। एक्चुअली सलाद तो मैं इसको नहीं कहूँगी, वेजिटेबल का एलिमेंट इसमें ऐड किया गया है। वो इस वजह से कि खाना जो है वो मुकम्मल सेहत बख्श हो सके, क्योंकि जहाँ हमारे पास स्टार्च है और वेजिटेबल प्रोटीन है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो कि वेजिटेबल साइड पर हो, जिससे हमें विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, मिनरल्स मिल सकें। तो फिर लहसुन है, सॉरी टमाटर है और प्याज है, और उसके साथ हर्ब इस्तेमाल की गई है मिंट, जो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है इन सब्जियों को। तो इस तरह से आप बनाएं। ये ख़ास जो मौसम चल रहा है, कहने को तो ऑटम है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी है, और गर्मी की वजह से खाने जो हैं वो गर्मियों वाले ही पकेंगे। अभी सर्दियों वाले खाने नहीं पकेंगे, क्योंकि मौसम के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से खाने होते हैं। तो अगर उनका आप ख्याल रखते हैं तो वो सेहत पे अच्छा असर डालते हैं। अच्छा जी, खाना इज़ डन डनाडन। यहाँ पर बहुत ही सेहत बख्श खाना है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं लौकी के ऊपर चॉप किया हुआ पुदीना, लौकी में पुदीना बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। ये बेशुमार लोग ऐसे नहीं पता
कि कौन सी हर्ब कौन से खाने के साथ जाने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताती हूँ। आज के पूरे खाने में हमारे पुदीने का इस्तेमाल हुआ है और पुदीना बहुत ही फ़ायदेमंद है, पेट के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। अच्छा, लोग इसे समझते हैं कि इसकी तासीर ठंडी है, नहीं, पुदीने की तासीर गर्म है। हिकमत के हिसाब से आपको बता रही हूँ, पुदीने की तासीर गर्म होती है और इसके अलावा ये मॉइस्चर पैदा करता है, जिसमें खुश्की को दूर करता है और ताज़गी पैदा करता है, यानी कि आप इसको इस्तेमाल करके फ़रहत महसूस करते हैं। खा लेने के बाद आप राहत महसूस करेंगे। तो खाना सेहत के लिए मैंने जो पकाया है आज वो लाजवाब है। दाल और चावल आपके दोपहर का खाना है और लौकी जो है वो आप दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं। ये दोनों खाने, दाल और लौकी, आप राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी से भी खा सकते हैं। शोरबा आप बना लीजिए और इस शोरबे में रोटी को भिगो के डालें और फिर इसको आप खाएं। ये बहुत ही लाजवाब सेहत से भरपूर खाना है। इसके अलावा जिन लोगों को खांसी है, बार बार ज़ुकाम होता है और बार बार उनको कंजेशन होता है, तो लौकी उनके लिए लाजवाब है। बहुत ही हल्का फुल्का खाना, जैसे सुनते रहते हैं अभी भी कोविड के बारे में, तो उन लोगों को लौकी ज़रूर दें, किसी भी फॉर्म में पका के दें तो उनको लौकी दें, लौकी का सूप दें, लौकी की भुजिया दें, लौकी का सालन पकाएं, मुख्तलिफ उसके टेस्ट बनाएं। एक मैं आपको सूप सिखाऊंगी लौकी का, बहुत ही मज़े का सूप होता है, सिंपल सा होता है, सभी लोग बना सकते हैं, आई गेस के सभी लोग पी सकते हैं। तो वो सूप मैं इंशाअल्लाह लज़ीज़ कभी आपको सिखाऊंगी। अच्छा, मैंने कम तेल डाला था लौकी में, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रौनक है खाने के ऊपर। बघार में मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं बड़ी ही अलग हैं। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, मक्खन का इस्तेमाल किया है, लहसुन को स्लाइस करके डाला, सूखी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, इसके अलावा मैंने ज़ीरा डाला है, अदरक और पुदीने के पत्ते चॉप करके सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की। लाजवाब बघार तैयार हो गया है और ये हमारी काली मसूर की दाल या खड़े मसूर की दाल जो है उसके ऊपर लाजवाब बघार है ये, ठीक है। हर दाल पर तली हुई प्याज नहीं जाएगी, हर एक दाल के ऊपर तला हुआ लहसुन नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, नॉलेजेबल प्रोग्राम है, बहुत ही नॉलेजेबल है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।